के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक लगाई रोक। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे काशी। बाबतपुर हवाई अड्डे पर हुआ भव्य स्वागत। डाक विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण उत्सव का आयोजन। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। और सुहागिन महिलाओं ने अखंड सुहाग के लिए किया वट सावित्री की पूजा। और अब समाचार विस्तार से। मसाजिद कमेटी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक परीक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मसाजिद कमेटी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक परीक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में संबंधित निर्देशों का क्रियान्वयन अगली तिथि तक स्थगित रहेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ऐसे में शीर्ष अदालत ने कार्बन डेटिंग पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की निगरानी में कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। रोक नहीं लगा है, यह अंतरिम रोक है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अंतिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक के लिए रोक है और हर बिंदुओं पर, हर पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करके आदेश करेगी, क्योंकि यह आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत महत्वपूर्ण है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर कोई न्यायालय नहीं है। इसलिए वह हर बिंदुओं पर विचार करके हर लोगों से रिपोर्ट लेकर के ही आदेश करेगी और आदेश हमारे पक्ष में आएगा। जाँच संभव है, जाँच होना जरूरी है। जाँच के बगैर स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि वह मंदिर है और वह फव्वारा नहीं शिवलिंग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट आगे की रणनीति अब क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर अंतरिम रोक लगा दी गई है तो रणनीति उस डेट के बाद ही कुछ होगी, क्योंकि उनके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से अगर उसको रोका गया तो मानना हम लोगों की जरूरी है और उचित भी है। कोई बात नहीं है, हम लोग की और परीक्षा है। परीक्षा हम लोग ने बहुत सी दी है, एक परीक्षा और बची है, लेकिन लास्ट में फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। एक अच्छा ऑर्डर किया है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक SLP पेंडिंग है जो जिस कमीशन के खिलाफ अभी उसका डिस्पोजल नहीं हुआ और उसी की आड़ में जो तो दूसरा सर्वे कमीशन का हो रहा है SI से कराने के लिए, तो ये गलत था। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई या अगस्त में शायद कोई डेट लगाया है और डिटेल उसमें आर्गूमेंट सुन करके जो ऑर्डर करेगी उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लगातार उसको शिवलिंग कहा जा रहा है, लेकिन आप लोगों के द्वारा फाउंटेन कराया। भाई हम ना उसमें पहले से रहे, हमारे ना कब्जे में है, हमारे 1000 साल से हमारे कब्जे में। हम ना सही बात बताएंगे। आपके कब्जे में जो चीज़ देंगे, जो मकान आपके कब्जे में नहीं है, आप उसके अंदर क्या बताएंगे? हम 1000 साल से उसके कब्जे में है, हमारे कब्जे में, तो हम ना सही बात बताएंगे कि वो शिवलिंग है या जो तो फाउंटेन है। हम ज़्यादा बेहतर बताएंगे, आप बताएंगे। आप खड़े 10 मिनट के लिए गए, आप बता देंगे साहब वो दूर से देख करके कि वो शिवलिंग है। हम भी तो कह रहे हैं कि वो जो तो फाउंटेन है उसकी जांच होनी चाहिए। वो किस चीज़ का बना, स्टोन का बना नहीं है, वो संगमरमर का, उसका बड़े चूनी का बना हुआ है। उसके ऊपर एक ऑलरेडी उसके अंदर 63 सेंटीमीटर का होल है। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई है कितना सही है? आप बिल्कुल देखिए, अब जो डिटेल जो तो जजमेंट करेंगे हम उसका जो तो उसको देखेंगे। शुक्रवार को भारतीय डाक विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण उत्सव एवं GI उत्पादों पर विशेष आवरण व निरूपण विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय डाक विभाग द्वारा शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण उत्सव एवं GI उत्पादों पर विशेष आवरण व विरूपण विमोचन कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने भौगोलिक संकेतक प्राप्त बनारसी पान पत्ता, बनारसी रंगड़ा आम, रामनगर का भंटा और चंदौली के आदम चीनी चावल पर विशेष आवरण व विरूपण का विमोचन किया। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र के लाभार्थियों को कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल बी सेल्व कुमार, पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के साथ पासबुक वितरित करते हुए सशक्त नारी समृद्ध समाज का आह्वान किया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं में सदैव महिलाओं को प्राथमिकता दी है। डाक विभाग की भूमिका में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नारी शक्ति के भविष्य को सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुकन्या समृद्धि योजना और आज़ादी के अमृतकाल में आरंभ महिला सम्मान बचत पत्र योजना डाक विभाग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा रही है। वाराणसी क्षेत्र में 2.95 लाख बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुले हैं। वहीं 835 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम बनाया गया है। अप्रैल 2023 में आरंभ महिला सम्मान बचत पत्र में 1.5 माह के अंदर वाराणसी क्षेत्र में 3000 से ज़्यादा महिलाओं ने 19 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश किए हैं, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन की संकल्पना से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने हेतु डाकघर आज चलते फिरते बैंक की भूमिका निभा रहे हैं। डाक विभाग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि घर घर अभियान चलाकर जिस तरह से तमाम योजनाओं से बेटियों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को जोड़ा जा रहा है वह प्रशंसनीय है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। महिलाओं के बिना समाज का समावेशी विकास संभव नहीं है। डाक विभाग जिस तरह से प्रधानमंत्री की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहा है वह सराहनीय है। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि अहर्निशम सेवा मह के तहत डाक विभाग अब लोगों तक सिर्फ पत्र ही नहीं पहुंचा रहा, बल्कि सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं और इनके लाभों को भी लोगों तक पहुंचा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र योजनाओं के माध्यम से नारी शक्ति आत्मनिर्भर बनेगी तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी साकार होगी। वाराणसी की समृद्ध विरासत को डाक टिकटों और विशेष आवरण के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक संचारित करने में डाक विभाग की अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल बी सेल्व कुमार ने श्री काशी विश्वनाथ धाम की प्रतिकृति संचार राज्य मंत्री को भेंट की। आभार ज्ञापन प्रवर डाक अधीक्षक राजन राव और संचालन अजिता कुमारी ने किया। स्वच्छता देखी और मैं जब आया था तब रोड भी इतनी चौड़ी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बताओ तो जो मैं जब आया था मुझे याद है कि बिजली के तार ये सब जो जिस तरीके से रास्ते में लटक रहे थे या एक तरह से ज़मीन पे थे, आज हर तार को मैंने स्ट्रीमलाइन भी देखा है, नगर में स्वच्छता भी देखी है और इतनी चौड़ी रोड और नेशनल हाईवे जैसे रोड्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि मुझे कुछ ही घंटा हुआ है, मैं अभी घाट पे भी जाऊंगा, दर्शन करने के भी लिए जाऊंगा और इस पावन धरती को मैं बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हुए जरूर जाऊँगा। सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा एवं सपा के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने चौकाघाट जेल पहुंचकर किसानों से मुलाकात करते हुए किसानों पर हुए मुकदमों को बिना शर्त वापस लेने की मांग की। रोनिया क्षेत्र के बैरवन मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर में चौकाघाट स्थित जिला कारागार में बंद किसानों से मिलने सपा के एमएलसी सदस्य आशुतोष सिन्हा एवं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान चौकाघाट पहुंचे। नेताद्वय ने किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराते हुए बिना शर्त मुकदमा वापसी की मांग की। साथ ही दोषी अधिकारियों एवं विधीय कर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र प्रभावित किसानों से वार्ता कर कोई उचित हल नहीं निकाला जाता है तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और निर्णायक आंदोलन करेंगे। से बनारस का प्रशासन, विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस की बर्बरता पूर्वक जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, किसानों के साथ इतना अत्याचार किया गया, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर आज जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी और मैं आशुतोष सिन्हा एमएलसी हम लोग आज जेल गए थे किसानों से मिलने, उनका हालचाल लेने। तो क्या घटना हुआ था कि लोगों को बंद कर दिया गया? देखिए, विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर जो बनना था उसके लिए विकास प्राधिकरण ने ज़मीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन जो अधिग्रहण किया गया था उसके अलावा भी ज़मीन ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो उसके अलावा भी वहाँ पर और ज़मीन भी घेरने का काम कर रहे थे। जब किसानों ने विरोध किया कि इसका आप पक्की पैमाइश करा लीजिए, जहाँ आपका होगा वहीं लीजिएगा और एक्स्ट्रा ज़मीन मत घेरिए, तो उसी पे लाठीचार्ज, मारपीट और ये इतनी बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया किसानों के साथ। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को बापतपुर हवाई अड्डे पहुंचे।
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद रविवार को वह सिक्किम लौट जाएंगे। राज्यपाल व मंत्री का स्वागत करने वालों में MLC हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, नगर निगम की पूर्व मेयर मृदुला जायसवाल, अशोक चौरसिया आदि रहे। मेरा गृह जनपद है और आना जाना लगा रहता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी और काशी, और बहुत दिनों तक कहीं काम किया हूँ, सामाजिक काम अनेक कामों निभाया हूँ, तो स्वाभाविक है घर आना जाना होता है। सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार मैं बहुत सुंदर सिक्किम है, आप लोग पधारिए। बहुत पर्यटन की बड़ी वहाँ पर अच्छा है, बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण है, सुंदर लग रहा है, वो सब पधारिए। बाकी बातें तो और सर, अगर बात की जाए तो काशी में आए हैं पहले कि काशी में, और अब की काशी में कितना? निश्चित रूप से काशी बहुत सुंदर होता जा रहा है, तो काशी भी बहुत सुंदर हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि बहुत। सर, जिस तरह से G20 को लेकर काशी को और खूबसूरत बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं कि काशी सुंदर रहे, और काशी सुंदर है, सुंदर लग भी रहा है। श्री नागरी नाटक मंडली नवांकुर कार्यशाला के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन नाटक, गायन एवं नृत्य कार्यशाला का 21 मई से आयोजन हो रहा है। श्री नागरी नाटक मंडली नवांकुर कार्यशाला अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रीष्मकालीन नाटक, गायन एवं नृत्य कार्यशाला का आयोजन 21 मई से किया जा रहा है। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री नागरी नाटक मंडली न्यास के सचिव डॉक्टर अजीत सहगल ने बताया कि नाट्यशाला का प्रशिक्षण कनिष्ठ एवं वरिष्ठ 2 वर्गों में कराया जाएगा, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष एवं वरिष्ठ वर्ग में 15 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकेंगे। श्री नागरी नाटक मंडली न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर संजय मेहता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिभागियों का चयन श्री नागरी नाटक मंडली के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। वरिष्ठ वर्ग के नाटक का प्रशिक्षण प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी द्वारा किया जाएगा। गायन का प्रशिक्षण विदुषी सविता देवी की शिष्या सुचारिता गुप्ता द्वारा किया जाएगा। ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण सुजाता महापात्र के शिष्य राहुल मुखर्जी करेंगे। कथक नृत्य का प्रशिक्षण पंडित मोहन लाल मिश्र की शिष्या जया बॉक्ची करेंगी। भरतनाट्यम की कार्यशाला का प्रशिक्षण प्रोफेसर प्रेमचंद हुंबल की शिष्या डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव द्वारा किया जाएगा। कनिष्ठ वर्ग के नाटक का प्रशिक्षण डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी एवं सुमन पाठक के निर्देशन में किया जाएगा। कार्यक्रम की संयोजिका सुमन पाठक ने बताया कि 10 मई से फॉर्म का वितरण श्री नागरी नाटक मंडली कार्यालय से किया जा रहा है। दिखाने का कार्य जो है नागरी नाटक मंडली कर रही है, वो हम करेंगे। और इसके लिए अब की कार्यशाला का संचालन वरिष्ठ वर्ग में रतिशंकर त्रिपाठी जी करेंगे और कनिष्ठ वर्ग में आशुतोष, और पूरे कार्यक्रम के संयोजन जो है, आयोजन कैसे करना है, ये हमारी सुमन पाठक जी करेंगे। हम लोग इसको बीच बीच में देखते रहेंगे और इसको कैसे सुचारू रूप से ये चले, इसको हम लोग देखेंगे। म्यूज़िक के लिए वो सुचरिता गुप्ता जी हमेशा हम लोग का साथ देती हैं और बहुत अच्छे से सिखाती हैं। कोई एक अच्छा नाटक की प्रस्तुति इस पूरे शिविर के अंत में। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का पूजन अर्चन किया। सुहागिन महिलाओं ने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुक्रवार को वट सावित्री की पूजा की। इस दौरान वट वृक्ष का विधि विधान से पूजन किया गया। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर धागा बांधकर 7 जन्मों तक पति के साथ का आशीर्वाद मांगा गया। साथ ही घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना भी की गई। विद्वानों के अनुसार सावित्री का स्वरूप वट वृक्ष को माना गया है। इसे भगवान शिव का भी स्वरूप माना जाता है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। भगवान शिव व वट वृक्ष से 7 जन्मों तक पति के साथ का आशीर्वाद मिलता है। वट वृक्ष की पूजा करने वाली एक सुहागिन महिला के अनुसार वट सावित्री की पूजा पतियों की दीर्घायु के लिए की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। माता सावित्री ने अपने पति के लिए पूजा की थी और यमराज से अपने पति का जीवन वापस ले लिया था। तभी से सुहागिन महिलाएं इस पूजा को बड़ी ही श्रद्धा भाव से करती आ रही हैं। सावित्री जी अपने पति के लिए आज के दिन वो व्रत की थी, तो उनके पति में की मृत्यु हो गई, उसके बाद ही वो जीवित हो गए। तो इसके मान्यता को लेकर के हम सब पूजा करते हैं कि दीर्घायु, हमारे पति दीर्घायु हो।
बस इसलिए पूजा करते। हाँ, परिवार में सुख शांति हो, पति स्वस्थ रहे, जीवन भर साथ रहे, अच्छे से रहे, इसके लिए पूजा करते हैं। ये हमारे संस्कृति को दर्शाता है। वट सावित्री व्रत जो है वर्षों से चला आ रहा है कि पति के लिए हम लोग व्रत ये रखते हैं, उसकी लंबी आयु के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए। और वट वृक्ष के नीचे इसकी पूजा होती है और इसमें श्रृंगार के सारे सामान और घर से पुआ मिठाई चढ़ाया जाता है और अपने पति की लंबी आयु के लिए हम रखते हैं। और सभी से कामना भी करते हैं सभी के लिए कि सभी स्त्रियां इसका व्रत रखें और सभी के पति की दीर्घायु। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स की वाराणसी इकाई ने गुरुवार को अपनी 20वीं वर्षगांठ आधारशिला के रूप में मनाई। जनमानस को सस्ता, सुदृढ़ एवं सुरक्षित भवन निर्माण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स की वाराणसी इकाई ने 18 मई 2023 गुरुवार को अपना 20वां वर्षगांठ आधारशिला के रूप में मनाया। कैंटोनमेंट स्थित सूर्या होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर भर के सिविल अभियंता उपस्थित हुए। इस दौरान जनमानस को सस्ता, सुदृढ़ एवं सुरक्षित भवन निर्माण उपलब्ध कराने हेतु सदस्यों को संकल्पित कराया गया। साथ ही सेवा गंगा सेव वाटर थीम निर्धारित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर राकेश शुक्ला सपत्नीक द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात प्रबंध कारिणी के सभी सदस्यों द्वारा केक काटकर वर्षगांठ मनाया गया। इसी क्रम में गणेश वंदना के बाद संस्था के अभियंता सदस्यों एवं उनकी पत्नी व बच्चों के द्वारा गीत, संगीत व नृत्य पेश किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण मुंबई से पधारे प्रख्यात बॉलीवुड पार्श्व गायक विपिन सचदेवा रहे, जिन्होंने लगभग 3 घंटे तक हिंदी फिल्मों के अपने गाए गीतों के प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज के परामर्शदाता अभियंताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में कुशल संचालन इंजीनियर संजय सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष इंजीनियर राकेश शुक्ला ने अपने धन्यवाद ज्ञापन से किया। हम लोग के पास में एक थीम रहती है, तो इस बार सेव गंगा सेव वाटर की हमारी थीम है। ये एक संदेश है, सोशल संदेश है जो पब्लिक के लिए भी है। और ये गेट टुगेदर होता है हमारे पारिवारिक सदस्यों का, जबकि साल में एक बार हम अपने परिवार के साथ और मित्रों के साथ एकजुट होते हैं इस संस्था को के वार्षिकोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ से लोग आते हैं? तो इसमें जैसे अभी तो वाराणसी ये सेंटर है, हमारे 40 सेंटर हैं पूरे हिंदुस्तान में। हर जगह अपना अलग अलग होता है और जो सेंटर का होता है वो 19 नवंबर को होता है। उसमें कोई भी एक सेंटर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, वहाँ हम सारे स्टेट से जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? मैसेज हम सोशल यही देना चाहेंगे कि हर आदमी को पानी बचाना चाहिए। आज की डेट में बिल्कुल वर्षा का जो है जल संचयन करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो कोशिश करनी चाहिए। भूजल जैसा जा रहा है, पानी का स्तर वो बहुत ही खतरनाक स्तर पर जा रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम हम लोग भी कर सकें। एसोसिएशन भी कुछ पहल कर रही है कि केवल? तो एसोसिएशन बिल्कुल पहल करती है। हमने पीछे एक बुक भी लॉन्च की थी इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। हम अपने हर प्रोग्राम में और अपने हर प्रोजेक्ट में भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मीडिया की तरफ से जो अपनी उनकी है वो कि 300 स्क्वायर मीटर के ऊपर है, हम तो छोटे से छोटे जो हमारा क्लाइंट है उसको भी एजुकेट करते हैं और हमने अपने घर में भी कर रखा है। तो ये एक चीज़ है जो हर आदमी कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बट इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सामने घाट स्थित राम छाट पार शिल्प न्यास गैलरी में कला प्रदर्शनी विजुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 22 मई तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर सामने घाट स्थित राम छाट पार शिल्प न्यास गैलरी में कला प्रदर्शनी
विजुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। यह प्रदर्शनी 22 मई तक चलेगी। कला शिक्षकों के अनोखे अनुभव और प्रेरणा का सामंजस्य एक स्थान पर देखने को मिला, जो हर कलाकार अपने अनूठे शैली और तकनीक को दर्शाते हुए भिन्न शैलियों और कला कौशल को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने में सफल रहे। सायंकाल 6 बजे केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के आयुक्त डॉक्टर अजय कुमार मिश्र ने दीप प्रज्वलित करके कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में अन्य विशिष्ट अतिथिगणों में केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह, श्री बैरिस्टर पांडे, केंद्रीय विद्यालय 39 GTC वाराणसी के प्राचार्य डॉक्टर D पाठक, DLW वाराणसी श्रीमती विनीता सिंह, उपाचार्य केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी श्रीधर पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 वाराणसी मदनलाल, शिल्पकार एवं अन्य विशिष्ट कलाकार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कला विमर्शक एवं समीक्षक तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन के अन्य महान व्यक्तित्व ने अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर कलाकारों को एवं उनकी कला को सराहा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कलाकारों ने भी फूलों का गुच्छा देकर उनका हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। कौशलेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जैसे कलाकारों ने आर्ट वर्कशॉप और आउटडोर एक्टिविटीज़ का भी आयोजन करने की योजना बनाई है। खुले मैदान में कलाकारों द्वारा आर्ट परफॉर्मेंस की व्यवस्था की गई है, जो जनता के साथ बातचीत और इंटरेक्शन के लिए बनाई गई है। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई। आर्ट, अब हमारे जो आर्ट टीचर हैं या आर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने प्रकृति को और विभिन्न संसाधनों को चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से उकेरा है, जो जीवन की नीरसता को दूर करेगा। और इनकी क्रिएटिविटी अगर सही में समाज में आए तो लोगों की सोचने की क्षमता और सोचने की दिशा और दशा बदलेगी। उन पर जो एक साइंस का बोझ पड़ता जा रहा है, साइंस के विकास से जो बोझ हो रहा है, वो निरस्ता दूर होगी और एक सच्चा आदमी, सच्चे दिल वाला आदमी विकसित होगा, एक बढ़िया समाज विकसित। मुझे बहुत अच्छा लगा और सारी पेंटिंग एक से एक बढ़कर है। इन्होंने जीवन के हर मुद्दे को छुआ है, हर चीज़ पर पेंटिंग बनाई है। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने मैदानी चौराहे पर आने जाने वाले राहगीरों के बीच पानी की बोतल का वितरण किया। भीषण ताप, प्रचंड गर्मी में राहगीरों के बीच पानी की भारी किल्लत को देखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी, उपाध्यक्ष अनिल केसरी, कोषाध्यक्ष नंदू टोपी वाले एवं नीचीबाग बुलानाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में मैदानी चौराहे पर आने जाने वाले राहगीरों के बीच प्यास बुझाने के लिए संस्था की ओर से पानी का बोतल बांटकर सभी सामाजिक संगठनों से अपील किया गया कि वह अपने ओर से जगह जगह प्याऊ की समुचित व्यवस्था करके प्यासे लोगों को राहत देने का कार्य करें। इस प्रकार से प्रचंड रूप से वाराणसी में गर्मी पड़ रहा है और तापमान बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए हम लोग आज सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदानी चौराहे पर पर्यटन के लिए आए हुए यात्रियों के बीच और रिक्शा चालकों के बीच बिस्कुट और पानी का वितरण किए हैं। या तो कि हमारा काशी शहर इस समय पर्यटन के नाम से जो है सभी शहरों, सभी देशों में मशहूर हो चुका है। यहाँ लाखों यात्री आते रहते हैं, लेकिन पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। कई सामाजिक संगठनें भी प्याऊ की व्यवस्था करते हैं, लेकिन इस बार अभी तक किसी संगठन ने प्याऊ का व्यवस्था नहीं किया। और प्रशासन, जल कल विभाग से भी हम मांग करते हैं तो ऐसे जहाँ चिन्हित कर, जहाँ पानी की कमी हो वहाँ पर पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि जगह जगह जो हैंडपंप, नलकूप थे वो सूख चुके हैं और यात्री खरीद कर पैसा देकर बोतल खरीदने को बेवश है। इसलिए प्रशासन से मांग है कि पानी की समुचित व्यवस्था करें। डाबर कंपनी की ओर से आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के प्रयास में कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक डाबर वीटा द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के प्रयास में डाबर की ओर से कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक डाबर वीटा द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों को उनकी सेहत से जुड़े 7 पहलुओं जैसे अच्छा डाइजेशन, रेस्पिरेटरी हेल्थ, मजबूत हड्डियों एवं मांसपेशियों, ताकत, स्टैमिना और बेहतर इम्यूनिटी के बारे में जागरूक बनाया गया। यह अभियान आज वाराणसी के विकास इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ, जिसमें 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्टैमिना और मजबूत इम्यूनिटी के साथ साथ बेसिक हाइजीन एवं सेहतमंद आहार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें डाबर वीटा से युक्त स्पेशल हेल्थ किट भी दिया गया।
इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दिनेश कुमार, मैनेजर कारपोरेट कम्युनिकेशंस डाबर इंडिया लिमिटेड ने कहा कि आजकल बच्चे पढ़ाई से लेकर खेलों और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें संतुलित एवं पोषक आहार की जरूरत है ताकि उनका विकास ठीक से हो सके। इस अवसर पर डॉक्टर अमित गुप्ता ने कहा कि संतुलित आहार जैसे फलों, सब्जियों, साबुत अनाज के साथ साथ अच्छी हेल्थ ड्रिंक बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बच्चों को खास मैक्रो, माइक्रो एवं फाइटो पौधों से मिलने वाले विशेष पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर ऐसे ही पोषक तत्व डाबर वीटा को कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक बनाते हैं। विकास इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। बच्चों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं हमारे डाबर वीटा इम्यून इंडिया के कार्यक्रम के अंतर्गत। यहाँ पे हम बच्चों को जागरूक करेंगे उनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। बच्चे जैसे आजकल खेलकूद कम कर रहे हैं, उनको जागरूक करेंगे कि बच्चों को वापस धूप में आए, खेले कूदे और अपने खान पान के बारे में ध्यान रखें। क्योंकि देखिए जैसे कि पेंडेमिक ख़त्म हुआ है, अभी भी बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वो हम वापस से बच्चों को खेलकूद में आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने डाबर वीटा इम्यून इंडिया कैंपेन। आज कॉलेज में डाबर की तरफ से डाबर वीटा खिलाड़ियों को दिया गया। बच्चों को उससे एनर्जी मिलेगी और स्वास्थ्य के विषय में काफ़ी जानकारी दी गई खिलाड़ियों को। मैं इसके लिए विद्यालय की तरफ से और अपनी तरफ से डाबर कंपनी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिंधी प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। पहले मैच में व्यापारी नेटवर्क ने गब्बर सुपर किंग को 75 रनों से पराजित किया। संत कंवरराम सिंधी युवा समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिंधी प्रीमियर लीग डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ 19 मई को लल्लापुरा स्कूल के मैदान में हुआ। कैंट के लोकप्रिय विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मशाल जलाकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर गोविंद कृष्णानी, दिनेश कालरा, पार्षद सिंधु सोनकर उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष दीपक बासवानी ने किया। आज के पहले मैच में गब्बर सुपर किंग बनाम व्यापारी नेटवर्क के बीच हुआ, जिसमें व्यापारी नेटवर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में 165 रन बनाए। गब्बर सुपर किंग्स सिर्फ 90 रन ही बना सकी और 75 रन से हार गई। मैन ऑफ द मैच पुलकित रहे, जिन्होंने 65 रन बनाए। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक चंदन रूपानी, दिलीप आहूजा, सुनील वाद्य, मनोज लखमानी, सचिन मनोज मुझानी, प्रमोद शर्मा उपस्थित रहे। PL सिंधी प्रीमियर लीग जो हर साल आयोजित किया जाता है हमारी संस्था द्वारा, इस टूर्नामेंट में 16 टीमें आई हुई हैं, जो कि 13 टीमें यहाँ से हैं, 3 टीमें बाहर से आई हैं, एक मऊ की, एक अयोध्या की और एक गोरखपुर की। 16 टीमें हैं, 16 टीमों का मैच होगा। 2 ग्रुप में बांटा गया है टीमों को, ग्रुप A और ग्रुप B में। लीग मैच है, हर टीम को 2 मैच खेलने का अवसर मिलेगा और रन और अंकों के आधार पे जो 4 टीमें टॉप करेंगे हर ग्रुप में अपने 2-2 टीमें, उनको सेमीफाइनल और फाइनल खिलाएंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।